आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम वर्णिका यानी भाग 2 जिसका नाम है दही वाली मंगमा चैप्टर 1 और मेरा फर्स्ट वीडियो है। कृपया करके आप लोग इसका लाइक सब्सक्राइब और कमेंट अच्छे से कीजिएगा ताकि मैं आगे तक वीडियो बना सकूं। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं कहानी। वर्णिका भाग 2 पार्ट 1 दही वाली मंगमा। लेखक का नाम श्रीनिवास, इसका फुल नेम है मस्ती वेंकटेश अयंगार। कोई पूछेगा बताइए कि श्रीनिवास जी का फुल नेम क्या है, नहीं पूरा नाम क्या है, तो मस्ती वेंकटेश अयंगार है। और ये किस भाषा में लिखा गया है तो बोलेंगे कन्नड़ भाषा में लिखा गया। और इसका हिंदी अनुवादक किसने किया है तो बोलेंगे B.R. नारायण ने किया थे। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है B.R. नारायण, राव नहीं लिखा है, B.R. नारायण लिखा है। और उसके बाद इसका जन्म हुआ था 6 जून 1891 हुआ था। और अब चलते हैं कहानी पर। कहानी क्या है, इसमें 4 कैरेक्टर है, मंगमा, नजमा और मंगमा के हस्बैंड जिस पति और नजमा के बेटा। मंगमा प्रतिदिन दही बेचती थी और बारी बारी से दही बेचने जाती थी और महीना पर अपने पैसा वसूलती थी। यानी बारी बारी कहने का मतलब प्रतिदिन दही देती थी लेकिन महीना बाई महीना पैसा वसूलती थी। बहुत दिन ऐसे करते रह गई। लेकिन एक दिन क्या किया, नजमा जिसका यानी मंगमा के बहू यानी मंगमा के बहू नजमा अपने बेटे को किसी बात पर नजमा अपने बेटे को बहुत पिटाई की, खूब पिटाई की, जिससे मंगमा बोली कि क्यों रे चाची तुम इतनी छोटी सी बालक के क्यों पीट रही है। तो नजमा इस पर जलीकुटी बात सुना दी। तो मंगमा बोली ठीक है आने दो तुम्हारे घर वालों के यानी नजमा के पति को। तो बोला उसके बाद आया कौन है, नजमा के पति आया। तो मंगमा बोली देखिए ना ये अपने नजमा अपने बेटे के मार रही थी, पीट रही थी, तो ना हम कुछ बोल दिए तो हम पर जलीकुटी बात सुना दी नजमा। तो बेटा बोलता है क्यों माँ इतनी छोटी सी बात में क्यों पड़ी रहती है। तो मंगमा के इस बात पर बहुत दुख हुआ, बोला कि हमको डांट रही है लेकिन अपने पत्नी को डांट नहीं रही है। तो मंगमा इस पर बहुत नाराज हुई। तो मंगमा बोली ठीक है मैं आप लोग के लिए मैं भारी लग रहा हूँ तो मैं कल दोपहर से खाना बनाकर अलगे खाऊंगा। तो नजमा के पति यानी इसका बेटा मंगमा का बेटा बोला ठीक है आप जो मर्जी वो करें। अलग होकर खाना बनाने लगी और खाकर कुछ दिन अपने हाथ से खाना बनाकर और खाने लगी। उसके बाद कुछ दिन के बाद चले गई कहाँ, दही बेचने। तो दही बेच कर उधर से आ रही थी तो एक कुआं था जिसका नाम था अमराई के कुआं। कुआं का नाम क्या था आपके एग्जाम में आएगा कि मंगमा को किस कुआं पर रंगपा ने हाथ पकड़कर रुकाई थी, तो बोलेंगे अमराई के कुआं पर। तो मंगमा उधर से आ रही थी तो बोली रंगपा बोला कि माँ जी थोड़ा कर्ज दीजिएगा। तो बोली मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा जो हम आपको कर्ज देंगे। तो रंगपा बोली कि हम जानते नहीं है जो आप अलग हो गई है कि आपके पास पैसा होंगे, पहले पैसे थे तो अपने बहू को और बेटे को खिला देती थी लेकिन अब अलग हो गई है तो आपके पास तो पैसा होंगे। तो मंगमा बोली नहीं मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। तो मंगमा उधर से आई तो अमराई कुआं पर घेर लिया और हाथ धकर पकड़ लिया। तो मंगमा बोला ऐसे तो मेरे पति भी नहीं पकड़ते जैसे आप पकड़ रहे हैं मेरे हाथ को। तो उसके बाद मंगमा किसी तरह छुड़ा कर चली गई। तो इसके बाद के पता को किसको लगा, इसके पतो जिसका नाम था नजमा। तो नजमा का पता लगा तो कुछ दिन के लिए दही बेचने नहीं गई कौन मंगमा। तो नजमा सोची कि क्यों ना हम अपने सासू माँ को अपने साथ मिला ले। तो नजमा ने अपने बेटे को भेजा कहाँ, अपने दादी के पास। बोला कि जाओ तुम दादी के पास खेलना कूदना और यहीं से मिठाई लेकर आई होगी तो खाना। तो गई कहाँ, दादी के पास। उसके बाद सबसे पहले तो बेटा गया, फिर उसके बाद कौन गया,
नाजमा गया और नाजमा गया तो बोला माँ जी हमको क्षमा कीजिए, हमसे गलती हो गया है और आप जो दही बेच रही है वो पूरा काम हमको दे दीजिए कि हम ये काम करेंगे। कौन बोला? नाजमा बोला। तो इसके बाद मांगमा किसको दे दिए? नाजमा को दे दिए। दही किसको दे दिए? दही बेचने के कार्य नाजमा को दे दिए। तो उसके बाद नाजमा बेचने लगी, लेकिन एक बात छूट गया है। तो जहाँ माँ जी के पास जाती थी वहाँ पर एक मखमल का ब्लाउज था जिसका दाम था 7 से 8 रुपया था। ये तो छूट गया है, लेकिन हम आप लोगों को बता देते हैं वीडियो में 7 से 8 रुपया का था। वही खरीद के पहनने लगी, जो पैसा बचा था वो इसी को। लेकिन कहानी तो इसी में समाप्त होता है कि मांगमा जब अपने बहू के यानी नाजमा को दही बेचने के लिए दे देती है, तो कहानी इसी में समाप्त होती है। आप लोग बुक के माध्यम से आप लोग को बता देते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। देखिए हम आप लोग को बताते हैं। बुक में सबसे पहले लिखा है कि इसमें मांगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद हुआ। ये तो आप लोगों को पता होगा कि जब मांगमा यानी इसके बहू जब अपने पोते के खूब पिटाई कर रही थी, तो मांगमा ने इस बार बोली कि क्यों रखा थी, इतने छोटे से बालों को क्यों पीट रही है। तो इस पर नाजमा ने जली कुटी बात सुना दी। इस बात पर तो विवाद हो गया। फिर दूसरा क्या, रंगपा कौन था और वह मांगमा से क्या चाहता था। तो बोलेंगे रंगपा एक गजेरी जुएरी लड़का था जो कि रंगपा से क्या मांगता था? कर्ज मांगता था। रंगपा से क्या मांगता था? कर्ज मांगता। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो बोलेंगे बहू ने सास को मनाने के लिए अपने सबसे पहले बेटे को भेजी, बोला कि जाओ दादी के पास रहना। फिर उसके बाद नाजमा जाकर यानी इसके बहू जाकर इससे माफ़ी मांग लिया और इसके बाद कहानी आप लोग समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और ये वीडियो को आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें तो 9 पेज में लिखा गया है, लेकिन आप लोग पढ़िएगा तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन 10 मिनट की वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद आप लोग का एक क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा इसमें। थैंक यू।